गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपिन सिंह चौहान। इन हेड कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर देखेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम एक और नया चैप्टर देखेंगे केमिस्ट्री में, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर की भी क्या कहते हैं, आपकी जितने भी एग्जाम निकाल ली, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी जनरल साइंस जहाँ जहाँ आती हैगी, वहाँ इन चैप्टर से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम अच्छे से जानेंगे क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर। तो मैटर तो आपको मैंने पहले चैप्टर में, पहली लेक्चर में समझा दिया था मैटर क्या है। मैटर क्या है? मैटर है हमारे अगल बगल जितनी चीज़ें हैं सब क्या है, मैटर। जिनका क्या कहते हैं, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास है और वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। और मैटर को क्लासीफाइड करते हैं फर्दर हम प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है हमारा मिक्सचर। अब आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस वो चीज़ होती है जो कि एक ही मॉलिक्यूल या एक ही एटम से मिलकर बनी होती है, माने उसमें किसी और चीज़ की कोई जगह नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका डायमंड, माने डायमंड एक प्योर सब्सटेंस होता है आपका। फिर फर्दर ये प्योर सब्सटेंस आपका दो भागों में बढ़ जाता है, क्लासीफाइड हो जाता है, एक एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी होगी, 11th 12th 9th 10th सब जगह हर क्लास में पीरियोडिक टेबल होती है। 118 से ज़्यादा भी एलिमेंट होते हैं उसमें। तो सारे के सारे जो होते हैं, हाइड्रोजन, नियोन, आर्गन, लेप्टॉन, क्रिप्टॉन, लिथियम, जीनोन, ये सब क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। सिंपल सा इन्हें हम समझ सकते हैं कि वो सारे जितने पीरियोडिक टेबल, जितने भी चीज़ें आप देखते रहते हैं ना, ये क्या है सब, वो सारी क्या है, एलिमेंट होती हैं। और एक अलग भाषा में क्या है एलिमेंट? तो एलिमेंट वही प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट होता है जो कि खुद एक सिंगल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन हो गया। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट सारे एग्जांपल हैं इसके, हाइड्रोजन एक ले लीजिए। हाइड्रोजन जो होता है, इसकी क्या कहते हैं कि प्रोटॉन भी सिंगल होता है, इलेक्ट्रॉन भी। एक प्रोटॉन एक क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसका एग्जाम्पल एलिमेंट के बहुत सारे हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन देख लीजिए। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड क्या है? जो दो एलिमेंट से मिलके बना होता है। माने जो दो एलिमेंट मिल जाए आपस में तो जो तीसरी चीज बनेगी वो क्या है? कंपाउंड। माने जो दो चीज़ों से मिला है। सिंपल सा अगर हिंदी में या आप आसान भाषा में समझें, तो जब दो चीज़ें मिलके आपस में एक तीसरी चीज़ बनाएंगी तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड। इसका सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए आपका वाटर। जब दो H मिलके एक O से मिलते हैं ऑक्सीजन से, तो आपके क्या बन जाता है? H2O, पानी बन जाता है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको क्या क्या बनाना है? सल्फर डाइऑक्साइड। जब एक सल्फर दो ऑक्सीजन से मिलता है तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। Fe2O3, जब दो आयरन के वो कण एटम क्या कहते हैं, तीन ऑक्सीजन के एटम से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? Fe2O3। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए आपके कंपाउंड के। अब आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है मैटर का फर्दर क्लासिफिकेशन, मिक्सचर। मिक्सचर वो चीज़ है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस को जब आपस में मिला देंगे आप, तो जो तीसरी चीज बनेगी उसे हम मिक्सचर कहते हैं। फिर मिक्सचर आपका फर्दर क्लासिफाइड होता है या बढ़ता है आगे जाके होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपके दिमाग में आ रहा होगा होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, आसान भाषा में समझे हम। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? जब दो सब्सटेंस का इक्वल रेशियो में आप जब दो सब्सटेंस को आपस में मिलाएंगे, जो तीसरी चीज बनेगी उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर का आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर का आपका बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि एयर। एयर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर का। और दूसरा आप ले लें तो आप कोई भी एग्जांपल बना लीजिए, आपको मैं भी खड़े खड़े बना देता हूँ एग्जांपल। जैसे कि आपने ले लिया एक गिलास पानी ले लिया, एक गिलास चीनी ले लिया, तो दोनों का क्या है, प्रपोर्शन सेम है एक तरह से, आपस में मिलाया एक तीसरी चीज बनेगी। तो उस टाइप की जो मिक्सचर होगा उसे आप क्या नाम देंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जो होमोजीनियस मिक्सचर की जो एक अलग बात होती है, जो उसे हेट्रोजीनियस से अलग करती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर से, वो ये होती है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो उसमें क्या कहते हैं, आप चीज़ों को दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने चीनी एक गिलास ली, एक गिलास पानी लिया, आपस में मिलाया, तीसरी चीज़ बनाई। अब उससे मैं कह दूँ कुछ देर बाद उसे शरबत ही कह दें, आप तरह से शरबत बना दिया आपने, तो आपसे कह दूँ मैं कि उस चीज़ को आप सेपरेट कर दीजिए, मतलब कि चीनी को अलग कर दीजिए, पानी को अलग कर दीजिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप सिंपल सा एग्जांपल है जो आपको समझाया मैंने, तो आप कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर जो है, जो कि सेपरेट नहीं हो सकता। अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है आपका जो कि क्या कहते हैं,
जब क्या कहते हैं हम दो चीज़ों को अनइक्वल रेशियो में मिलाएं आपस में, जो तीसरी चीज़ बने उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर से इस तरीके से अलग होता है कि इसमें हम आपस से इसे सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर का आपको एग्जांपल दूं मैं तो आपको दूंगा, आप बालू लीजिए, उसको पानी में डाल लीजिए। पानी में जब बालू डालेंगे तो आप नेक डाई से भी उसे या खुली आंखों से आप देखिए तो आपको पानी और बालू अलग अलग दिखेगा। और इसे कह सकते हैं हम कि इसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं कि पानी और बालू को हम सेपरेट भी कर सकते हैं बाद में। तो इस टाइप के जो मिक्सचर होता है उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अच्छा भैया, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं प्यार से। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये पहला वर्ड सॉल्यूट, और ये दूसरा वर्ड सॉल्वेंट, और ये तीसरा वर्ड सॉल्यूशन। ये तीनों वर्ड आपने बहुत ही, जब से आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब से आप सुनते आ रहे होंगे। बहुत से बच्चे मैंने अभी भी देखे हैं कि जिनको अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि ये चीज़ है क्या, क्यों है, कैसे है, क्योंकि वो लोग चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाते। तो आज आपको हम ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिससे आप चीज़ें इमेजिन करें और आप समझ पाएँ, और आप आसान से, जैसे दिनचर्या में जो आपकी डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल है वही देख के समझाऊंगा, तो आप समझ पाएंगे प्यार से कि क्या होता है। तो आपको पहला एग्जाम्पल आप समझें एग्जाम्पल से। तो आपने होली सब खेलते हैं, तो होली में जो रंग यूज़ करते हैं, जैसे गुलाल या जो भी पैकेट में रंग लेके आए, तो समझिए उस तरीके से आप पैकेट में रंग लेके आते हैं, फिर पानी में मिलाते हैं। जैसे आपने रेड रंग का रंग लाए, उसे पानी में मिलाया, तो आपको एक रेड कलर का सॉल्यूशन मिल जाता है, माने एक तीसरी चीज़ मिल जाती है। फिर उसका यूज़ आप पिचकारी में भर के या गुब्बारों में भर के जैसे भी करके लोगों के ऊपर डालने का करते हैं। तो जो उसमें आप पहले रंग लाए, तो जो रंग लाया आप पहले पैकेट में, तो उसे आप कहेंगे सॉल्यूट, बहुत ही सिंपल भाषा में। और जब आपने उसे पानी में डाल दिया, जो पानी है आपका वो कहलाएगा क्या, सॉल्वेंट। माने जब सॉल्यूट मिला, सॉल्वेंट मिला, जब रंग पानी से मिला, तीसरी चीज़ क्या बनी, सॉल्यूशन। माने जो तीसरी चीज़, माने जो गुलाबी या हरा रंग का जो आपने यूज़ किया, जो हरा रंग का जो पानी बना पूरा, वो क्या कहलाया, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन बन गया अपना। अब आपको आसानी से, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, डिफेंस में रिलेटेड, या किसी भी यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि आपको कोई एग्जांपल दे दिया कि बताइए आपने ये नींबू पानी बनाया, या आपने बनाया चीनी और शरबत बनाया, तो शरबत में बताइए कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और क्या कहते हैं कि सॉल्यूट क्या है। तो सिंपल सी बात है। आपने जब भी शरबत बनाया हुआ घर में देखेंगे आप कि शरबत बनाएगा, तो आपने देखा होगा कि आपने पहले चीनी लेते हैं, तो चीनी ली आपने, तो चीनी क्या हो गया, जैसे आपको एग्जाम में समझाया, तो आपको बहुत सिंपल से आप हाल आपके दिमाग में टिक करेगा कि चीनी क्या है, एक सॉल्यूट है। जिसे आपने पानी मिलाया, तो पानी क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। जब आप पानी से चीनी को मिलाएंगे, तीसरी चीज़ क्या बनेगी, शरबत बनेगा। तो शरबत क्या, जो घोल मिक्सचर बना एंड में, वो क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि सॉलिड, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का यूज़ कैसे करना है, कैसे इन सब चीज़ों को अलग रखना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत प्यार से, और इस चीज़ को आप दिमाग में जरूर रखिए, आगे बहुत यूज़ होगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ आपने देख रहे होंगे वाइट बोर्ड पे। अब ये सॉल्यूशन जो बना अपना, इसकी भी टाइप होते हैं आगे चल के, तो हर चीज़ के टाइप होते हैं। तो इस टाइप को आप समझते हैं। पहले होता है कि पहला टाइप होता है आपका सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड को आपने बहुत सुना होगा, तो बहुत से लोग हैं, आपसे टीचर पूछता है सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे दिमाग खुजाने लगते हैं अपना, अरे यार वो रटा रटाया बताएं किताब से कि क्या बताएं, वो जो लिखी रहती है डिफ़िकल्ट सी भाषा। तो बहुत से बच्चे उन सब चीज़ों को बताते तो मज़ा नहीं आता एक तरह से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, जो एवरेज होते हैं, तो उनको चीज़ों को समझना पड़ता है। तो आपको चीज़ें अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से चीज़ें बता पाएंगे और लंबे टाइम तक याद कर पाएंगे, अगर आप एग्जाम्पल लेके कोई चीज़ समझ रहे हैं। तो समझते हैं सैचुरेटेड क्या है। तो आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल है वही शरबत वाला। आपने पानी लिया, आप चीनी डाल रहे हैं, चीनी घुल गई, फिर चीनी डाल रहे हैं आप, चीनी घुल गई, फिर चीनी डाल रहे हैं, फिर चीनी घुल गई। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी, माने चीनी की मात्रा पानी में बढ़ जाएगी। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा टाइप क्या होता है, आपका दूसरा टाइप होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको भी इसी एग्जांपल समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से। आपने पानी लिया, आपने चीनी डाली, तो आपने ऐसे 1 लीटर पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, तो आपको महसूस नहीं होगा जब आप वो पानी पिएंगे कि चीनी है कि नहीं। या थोड़ा एग्जांपल दूसरा ले लीजिए, 5 लीटर पानी लिया आपने, चलें, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, तो माने जब आपने क्या कहते हैं कि सॉल्वेंट से मात्रा सॉल्यूट की कम हो, समझ रहे हैं ना आप, आपको पहले समझा मैंने, जब चीनी की मात्रा
पानी से कम हो तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल भाषा में, यहाँ पर मात्रा ज़्यादा थी, यहाँ पर मात्रा कम हैगी। अब आते हैं आगे, जो तीसरा टाइप कहलाता है आपका सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाता है आपका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आपका बहुत सिंपल सा, जिसको रसगुल्ले खाने का शौक है वो जरूर इस एग्जाम्पल को याद कर पाएगा। आप रसगुल्ले आपके घर में बनते होंगे, बनाती होंगी बहुत सी मम्मियाँ, मेरी अम्मी बनाती हैं, बहुत अच्छे बनाती हैं। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम चाशनी बनाते हैं रसगुल्ले के लिए। चाशनी कैसे बनती है, आपने एक भगोना लिया, उसमें आपने पानी डाला, फिर आपने उसमें चीनी डाली, आप उसे क्या कहते हैं फिर उस पर जिस पे भी आप बना रहे हो गैस में रखा और गर्म करना स्टार्ट किया चाशनी बनाना। तब क्या करते हैं, जैसे जैसे जब पानी चीनी क्या करती है, जब पानी में डाली जाती है तो घुलना स्टार्ट हो जाती है। जब जो हीट होती है आपकी, क्या कहते हैं, जब हीट देते हैं आप गैस से, तो क्या होता है उसका जो स्पेस है और बढ़ता जाता है, तो हम और चीनी डालते आते हैं। जैसे इसमें सैचुरेटेड में क्या हो रहा था कि एक टाइम ऐसा आया था कि हम रुक गए थे क्योंकि चीनी की मात्रा ज़्यादा थी, मगर सुपर सैचुरेटेड में ऐसा होता है कि जब हीट देते हैं ना तो गैप बढ़ता जाता है, तो हमें चीनी की मात्रा, आप जितनी चीनी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो एक टाइम में आके इतना मीठा हो जाता है वो, जब आप उसे ठंडा करें तो एक चाशनी गाढ़ी हो जाती है, आपने देखा हुआ। जब गर्म होती तो ठीक रहती है, उसे आप उठा के रख दें, ठंडा होती है इतना उसका जो गाढ़ापन आ जाता है उसमें। जो इस टाइप का सॉल्यूशन होता है ना, उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको और बहुत सिंपल भाषा में समझाता है, एक डायग्राम देखिए आप, बहुत सिंपल सा। जैसे कि ये है अपना एक बीकर है जिसमें पानी है, ये देखिए आप, ये पानी है, समझ लीजिए पानी भरा है। तो ये पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच गैप होता है, ये गैप है, ये देखिए कितना कितना गैप रहता। तो बहुत प्यार से देख सकते हैं आप। तो आप जब चीनी डालेंगे ना तो चीनी क्या होती है, इन गैप में घुसना स्टार्ट हो जाती। जैसे चीनी डालेंगे तो इन गैप में घुसना जाती। इससे क्या होता है, इसका लेवल तो नहीं बढ़ता, जो सॉल्यूशन है उसका लेवल नहीं बढ़ता, चीनी इसमें आसानी से घुसती चली जाती है। और जैसे सैचुरेटेड में क्या होता है कि एक समय आता है कि चीनी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, मगर जब सुपर सैचुरेटेड में हम इसी की बात करें, सुपर सैचुरेटेड में, तो सुपर सैचुरेटेड में बहुत सिंपल सी है कि क्या कहते हैं, जब आप चीनी डालेंगे, जब आप इसे हीट देने लगे सुपर सैचुरेटेड में, तो क्या होता है कि ये गैप फिर से और बढ़ने लगता है, फिर इसके बीच का गैप बढ़ने जाएगा और गैप बढ़ने लगता है, तो और चीनी डाल सकते हैं आप, और चीनी डाल सकते हैं, और चीनी डाल सकते हैं। तो इस टाइप से आपका ये सॉल्यूशन जो बनता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, जब आप इसे ठंडा कर देंगे तो आपने देखा होगा जब चाशनी, ऐसे बहुत से लोगों के यहाँ रसगुल्ले जब खत्म हो जाते हैं, सब रसगुल्ले तो खाई जाते हैं, उसके बाद जो चाशनी बचती है मम्मी लोग फ्रिज में रख देती हैं कभी कभी, जब उसे आप देखेंगे तो एकदम उसमें गाढ़ापन बहुत रहता है, गाढ़ापन बिल्कुल, उसमें वो चीनी महसूस होने लगती है सबको कि कितनी चीनी ज़्यादा है पानी से। हाँ तो अच्छा, तो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं सबसे पहले हम ट्रू सॉल्यूशन में। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, तो ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है, ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा जो कि होमोजीनियस होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसा सॉल्यूशन जो होमोजीनियस हो तो वो क्या ट्रू सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन जो फिल्टर पेपर से पास कर जाता है, जो फिल्टर पेपर से आसानी से पास कर जाए, और फिर क्या, जो टिंडल इफेक्ट को शो ना करे। अब आपके दिमाग में आ गया भाई टिंडल इफेक्ट क्या होता है। भाई टिंडल इफेक्ट बहुत आसान भाषा में, जब आपकी लाइट आती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, माने जब आप लाइट आई तो वो स्कैटर हो जाती है लाइट, तो जो लाइट की स्कैटरिंग हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचने पे, इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और हिंदी में सुने आप तो प्रकाश का ऐसे कहते हैं, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आए तो क्या होती है, वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं ये। और आगे बढ़ते हैं अब, तो आगे देखते हैं आप, जैसे कि जिनका जो पार्टिकल साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन में वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। और अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो कि हेट्रोजीनियस हो, जो कि टिंडल इफेक्ट शो करे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है। ऐसे आप डिफरेंस भी आसानी से बता सकते हैं। और इसमें पार्टिकुलर साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है। अब आगे बढ़ते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये भी हेट्रोजीनियस, ये भी हेट्रोजीनियस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें टिंडल इफेक्ट जो होता है क्या कहते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन में वो शो कर सकता है, वो शो नहीं कर सकता, माने कोई गारंटी नहीं है कि शो करे या ना करे। ये इसमें बहुत फ़र्क देता है। इसमें तो शो करना ही है टिंडल इफेक्ट, जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में है। और सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है आपका, इसमें शो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। और इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है ये 100 नैनोमीटर से क्या कहते हैं,
कम होता है, और इसमें पार्टिकल साइज क्या होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। तो ये इन तीनों में आपको एक तरह से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल समझाता हूँ मैं, जैसे आप टिंडल इफेक्ट भी समझ लेंगे, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में समझ लेंगे, आप कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में ही समझ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो भैया आगे चलते हैं, आसान भाषा में समझते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन एक डायग्राम के माध्यम से, जो कि आप बचपन से देखते भी आ रहे होंगे। इसमें आपने देखा होगा कि एक टॉर्च होती है, ऐसे टॉर्च, ये पहला सॉल्यूशन आपका ऐसे बना दे रहा मैं, ये आपका हो गया ट्रू, दूसरा आपका ये हो गया आपका कोलाइडल, और तीसरा आपका हो गया एक इसमें सस्पेंशन, तीसरा हो गया आपका सस्पेंशन। राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है तो आप थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए। सस्पेंशन, तीसरा सस्पेंशन। तो आपने देखा होगा जब लाइट ट्रू सॉल्यूशन से होके आती है, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है, आपको मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाया था बहुत पहले, नींबू पानी का। तो आपने नींबू पानी बनाते हैं तो आपको देखो नींबू पानी को आप किसी कांच के गिलास में डाल के देखें तो आपको ऐसे लगेगा ट्रांसपेरेंट, पानी पूरा गिलास ट्रांसपेरेंट दिखेगा, आपको आर पार दी जाएगी चीज़ें। तो उससे क्या होता है, लाइट इसमें जब ये येलो लाइट पास करती है, इसमें कोई दिखती ही नहीं है, मतलब पास कर जाती है आसान से, माने इसमें कोई आपको ऐसे गिलास में ऐसे कोई कलर दिखाई नहीं देगा। और जब यही लाइट क्या कहते हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन से पास करती है, ऐसे यहाँ से ये लाइट पास कर गई, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, ये जैसा सोल्यूशन था वैसे ही रहेगा। जब यहाँ से पास करती है तो आपके यहाँ, जब इसको सॉल्यूशन को आप बीकर में अगर यहाँ से झाँक के देखेंगे तो आपके यहाँ नीले नीले रंग की एक कलर महसूस होगा। तो कैसे होता है, आपने वेवग्योर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वेवग्योर क्या होता है आपको पता ही है, BIVGYOR, B फॉर वॉयलेट, E फॉर इंडिका, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो जो ऊपर से स्टार्ट होती हैं जब वेवग्योर आप देखेंगे वेवग्योर में, तो इनकी जो तरंग दैर्ध्य माने बोले तो आपको क्या कहते हैं, जो उनकी वेव लेंथ होती है जो आपकी, वो क्या कहते हैं, तो इनकी जो वॉलेट की वेव लेंथ है वो छोटी, इसकी भी छोटी, इसकी इनकी जो ऊपर के जो रंग है इनकी वेवलेंथ छोटी होती है, और जो नीचे वाले हैं इनकी वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये लाइट कैसी है आपकी, येलो है, तो येलो है, जो टॉर्च आप जलाते हैं तो येलो कलर में निकलती है, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी होती है। तो जो सॉल्यूशन ये वाला होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इसमें जो छोटी रंग की वेवलेंथ वाली लाइट होती है ना, तो वहीं रुक जाती हैं, तो वो इसके नीचे बैठ जाती हैं। इस वजह से जब ऊपर से झांकते हैं ना इस सॉल्यूशन को, तो आपको ब्लू या इंडिका या ब्लू टाइप का कुछ दिखेगा, या वॉलेट टाइप का कुछ दिखेगा। और ये जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है इसमें ये फ़र्क करता है, टिंडल इफेक्ट कभी करता नहीं है। मतलब एक तरह से आपको फॉर एग्जांपल समझा मैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया आपका, बॉर्नवीटा पीते हैं आप, दूध में आप बॉर्नवीटा मिलाइए तो जो सॉल्यूशन बनता है ना उसे कोलाइडल सॉल्यूशन हम कहते आएंगे। और ट्रू सॉल्यूशन एक तरह से नींबू पानी का सॉल्यूशन हो गया आपका, बहुत सिंपल भाषा में। जो सस्पेंशन सॉल्यूशन हो गया, आपने सिंपल सा आएगा, पानी लिया, बालू डाली, तो बालू क्या होती है, कुछ देर बाद मिट्टी डाल दी समझ ली किसी पानी में, तो पानी क्या होता है, कुछ देर बाद वो मिट्टी पानी में नीचे सेटल हो जाती है जाके, तो उस टाइप के सॉल्यूशन क्या कहते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा और आगे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए।